अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारा एक नया ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस कैंप को लेकर सारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं। पिछले साल सातोशी इस कैंप में गया था, जिस वजह से सब लोग उससे उसका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं, लेकिन सातोशी बताता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग कैंप नहीं होने वाला है। पिछले साल उनके कैंप के दौरान आधे स्टूडेंट्स को वहीं से निकाल दिया गया था, जिसे सुनकर मेगुमी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो सब लोग प्लान करते हैं कि अगर वो लोग अपने ट्रेनिंग को अच्छे से कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और वो लोग आराम से इस कैंप को बीट कर लेंगे। और हमें पता चलता है कि एरिना नाकारी भी इस कैंप में ज्वाइन करने वाली है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट अपने कैंप की तैयारी करने लगते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और हमारे लिए यहाँ पर कई 100 बसों का इंतजाम किया गया है और हमारे लिए एक 5 स्टार होटल को भी बुक किया गया है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इसके आसपास जितने भी होटल्स मौजूद हैं वो सभी टोचुकी एकेडमी का ही हिस्सा है। जिसके बाद हॉल के अंदर सारे बच्चों को बुलाया जाता है। अब यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ही घबराए हुए होते हैं, लेकिन सोमा को किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इकोमी से बात करने लगता है। लेकिन इकोमी समझ से अपना ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोमा को पसंद नहीं करता है। लेकिन तभी चैपल लाकर कहते हैं कि ये कैंप 6 दिनों का होने वाला है और 6 दिन हमें अलग अलग टेस्ट देना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे कुकिंग स्किल और स्टेमिना को एक साथ देखा जाएगा। जिसके बाद हमारे जजेस को यहाँ पर बुलाया जाता है और ये वही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने टोचुकी एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है। लेकिन कोजीरो शिनोयामा यहाँ पर आने के साथ ही एक बच्चे को यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने अपने हेयर में जेल का यूज किया है, जिससे खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। लेकिन तभी हिनाको इनोई मेगुमी के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम तो कितने प्यारे हो, मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। लेकिन तभी दोतो गोतो भी मेगुमी के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने तो बिल्कुल सही कहा है। अब यहाँ पर हिटोशी सिमोर और फुमियो मिजुहारा मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पॉपुलर हैं। और ये है जीन डोजिमा, जिसने इस एकेडमी में हाई स्कोर किया है और ये भी बहुत ही पॉपुलर है। और तभी डोजिमा कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी जजेस मौजूद हैं वो सभी खुद का बिजनेस को रन करते हैं और वो लोग हमें यहाँ पर अपने वर्करों की तरह काम करवाने वाले हैं और कोई भी जज किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइम पर यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन डोजिमा की बातों को सुनने के बाद सारे बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बार के मैच को तो उन्हें फाड़ के रख देना है। हाँ, फरा तो जाएगा, लेकिन किस चीज को फरा जाता है वो तो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब पहले टेस्ट में फिर से मेगुमी को हमारा पार्टनर बनाया जाता है और हिनाको इनोई इस टाइम पर हमारा टेस्ट लेने वाली है। लेकिन तभी हमारे पास टाकुमे अल्डेनी पहुंच जाता है और हमारे पैरों को अपने पैरों से मसलने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें देखने के साथ ही अपना दुश्मन बना लिया था और मौका मिलने के साथ ही मैंने तुम्हें बीट करने का सोच लिया था, लेकिन सोचा नहीं था कि ये मौका इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन तभी इनोई कहती है कि खाने के बनाने के सामान और मसालों को हमें दिया गया है, लेकिन सामानों को ढूंढने के लिए बैरियर से भरे इस पूरे जगह को हमें दिया गया है। अब हमें यहाँ के सामानों को कलेक्ट करना पड़ेगा और फिशिंग के सेट को हमें फ्री में दिया गया है, जिसे सुनकर सारे बच्चे पैनिक करने लगते हैं और जल्दी से फिशिंग करने का सोचते हैं। लेकिन तभी टाकुमी आकर खाने के बैटल के लिए हमें चैलेंज कर देता है और कहता है कि वो हमसे बेटर खाना बनाने वाला है और इसके लिए वो इनोई को हमारा जज बनने के लिए कहती है। लेकिन इनोई कहती है कि ऐसे बेकार के कामों को मैं नहीं करती हूँ, जिसे सुनकर सारे लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद टाकुमी इस बैटल को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। अब ये जगह इतना बड़ा होने के बावजूद क्योंकि उन्हें फिशिंग किट दिया गया है, इसलिए हर एक बच्चा यहाँ पर फिशिंग करने लगता है। दूसरी तरफ सोमा सोचता है कि अगर हर किसी को फिश से ही खाना बनाना है तो उन्हें इस स्पेशल जगह को देने का मतलब क्या है। लेकिन तभी हमारी मुलाकात टाकुमी से हो जाती है और वो यहाँ पर डक को बनाने वाला है और कहता है कि तुम लोगों का दिमाग इतना छोटा है कि तुम लोग फिश के बाहर कुछ सोच ही नहीं सके, जबकि वहाँ पर फिश, डक के साथ साथ रैबिट और चिकन भी मौजूद था। अब वो एक बड़े से ब्लेड का यूज करके डक के पीसेस को काटने लगते हैं और टाकुमी भी अपने काम में 1 सेकेंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। और तभी टाकुमी और अल्डेनी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और कहते हैं कि वो लोग हमसे अलग नहीं हैं। उनके डैड का भी एक फैमिली रेस्टो का बिजनेस है, जहाँ पर वो दोनों बचपन से काम करते आ रहे हैं और जब उसे हमारे बिजनेस का पता चला था, उसी पल उसने हमारे बिजनेस को तबाह करने का प्लान बना लिया था। और इन सारी चीजों को इनोई भी यहाँ पर नोटिस कर रही होती है और तभी टाकुमी यहाँ पर मेजुलुना को निकाल लेता है, जिससे उसका भाई मीट को क्रश करने लगता है और वो भी इसकी मदद से एक सॉस को बनाने लगता है और इसी के साथ उनका खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है। लेकिन इसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कोई खाना कैसे बना सकता है। अब ये डक का मीट बहुत ही रिच होता है और इस सॉस के साथ मिलाने के बाद ये और भी क्लासिक बन जाता है और ऐसा फील होता है जैसे मानो वो किसी म्यूजिशियन के गोद में बैठी हुई है। लेकिन इस सॉस को बनाने के लिए उन्होंने पोचली टेली का यूज किया है, जो कि असल में एक इटालियन डिश है जिन्हें वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनोई बताते हैं कि इन्होंने सॉस को बनाने के लिए फिश का यूज किया है। अभी इस सॉस को बनाने के लिए मिनिमम 1 हफ्ते का टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन इन्होंने इस वेपन का यूज करके इसे सिर्फ कुछ मिनटों में ही बना लिया है,
जिसका मतलब है कि टाकुमी और इसामी को फुल मार्क्स के साथ यहाँ पर पास करवा दिया जाता है।